हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक ख़वातीन और रात, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने खूबसूरत ट्रांसमिशन में, खूबसूरत शो में। और एक घंटे पहले जब हम ब्रेक पर गए थे उस वक्त बहुत सारी क्रिकेट से मुतालिक बातें हुई थी। आज पीएसएल के फाइनल से मुतालिक बहुत सारी बातें हुई, गप्पे शप्पे भी हुई, हल्ला गुल्ला भी हुआ। और हमारे पास क्योंकि आज मेहमानों की भरमार है और इतने खूबसूरत मेहमान, आज हमारे लिए भी बड़ा लकी डे है कि इतने अच्छे अच्छे और इतने ज़बरदस्त किस्म के हमारे मेहमान आ रहे हैं। उनसे भी तारुफ आपका करवाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारे दो सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं, जिसमें एक पेशावर ज़ल्मी के खान साहब हैं और दूसरे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के शेजी साहब। बंदा आ गया शाम केड़ी कोट लाग दी और देख लगे जनाब। आप क्या समझना, आपने तरंगजीत साहब को बुला लिया तो क्या मकसद है? नाम के साथ जीत लगा गया है, जीत जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं था। हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जीत जाने का रास्ता नहीं मिलना। देखिए यार, आप लोग लड़े नहीं, मेरे साथ आपने सपोर्ट करे, सिर्फ एक खातून भाई वो भी दुपट्टे से मेरे से मैच करती है, बाकी दिमागी तो मैं क्या पता ना। इनका दुपट्टा आपकी जर्सी से मैच करता है, इनको दे दे भाई। मेरी सपोर्ट में बोलो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूं, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आई हूं। इस्लामाबाद जीते, पेशावर जीते, बस पाकिस्तान की जीत है। दोनों कह रहे हैं कि एक खातून बिठाएंगे, मतलब ये आपको क्या अम्मा जी समझ रहे हैं? नहीं, मतलब वो तो ज़ईफ ख़वातीन हो जाती हैं। भाई मेरा कहने का मकसद है, कलर देखिए, येलो 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 ग्रीन में, और ये अभी से हमारे प्रेशर में आ चुके हो, मान लो यार। एक मिनट, इससे पहले कि आप दोनों मेरे हाथों पिटे, अच्छा खुदा की कसम, मैं माफी, ठीक है ना? अगर जब मैं गुस्से में आता हूँ, पता है मैं क्या करता हूँ? तो सर मारते हैं, मैं उतारता हूँ चप्पल और ऐसा भागता हूँ किसी के बाप के हाथ नहीं आता। अच्छी सबसे बड़ी बात यह है नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी दो पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि पहले किसका तारुफ कराया जाए। शहरी, अच्छा, दोनों ही अपनी फील्ड में जो है उनका कोई सानी नहीं है, बिल्कुल तो आपकी मर्जी, आप जिसका पहले करा दो। अच्छा, फिर एक काम ये करते हैं, जो हमारे मेहमान हैं अभी क्रिकेट के हवाले से, पहले उनका तारुफ कराते हैं और सरप्राइज रखते हैं अपने उस मेहमान का जो हमारे बहुत ही प्यारे हैं, और उनके बारे में बताऊंगा अभी बहुत सारी बातें। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पेशावर ज़ल्मी के मैनेजर तरंगजीत साहब मौजूद हैं। और पाजी, हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं अपने शो में। मैं भी बड़ा दिल करके करता हूँ जी, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और अभी आपसे जी इस्लामाबाद वाले मान गए। हाँ, ये मानना तो पड़ेगा सर जी, टकराव है सामने आमने, ऐसी बात नहीं है, भागने वाले नहीं है। ऐसे मरासी की किस्मत में तरी लिखी होती, इसी तरह इसकी किस्मत में खाली अकेला बैठा रहेगा। ये होगा हमारे साथ अगर हमने आपको अप्रिशिएट किया, वेलकम किया हमारी। यार देखिए, सबसे पहली बात ये कि मुंह आपका इस्लामाबाद से मैच नहीं करता। क्या मकसद है इस्लामाबाद? मुंह से आप जवादर के लगते हैं सर। ये आदमी कहीं लगता है पेशावर ज़ल्मी का? बताइए, ये लगता कहीं? मैं लगता हूँ कि लगता हूँ। कहाँ से लगता है भाई? असल में इसका तो एंटीना खराब हो गया है, कभी ये पेशावर ज़ल्मी का हो जाता है। वैसे आप हैं, अब कुछ तब्दीली महसूस कर रहा हूँ आप में। तब्दीली आ गई, तब्दीली आ रही है, मैं क्या करूँ मेरे अंदर। नहीं सब थोड़े इन्होंने बत्तोंगों के साथ थोड़ी दोस्ती करनी है। जी जी, बत्तोंगों के साथ थोड़ी दोस्ती करनी है, काम वालों के साथ दोस्ती करनी है। देख लीजिए अच्छा जी, हम शहरी भाई शो को आगे लेकर चलते हैं और हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारा पैनल तो वही मौजूद है जिसमें पहले से फैसल साहब मौजूद थे और महमूद भाई मौजूद थे, लेकिन इस वक्त जो इजाफा हुआ है वो मेरे एक पड़ोसी का हुआ है। और वो पड़ोसी तो वैसे ही हैं हमारे, लेकिन पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े कोच हैं। उनके लिए क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मिलते उनके लिए बात करने के लिए। क्रिकेट में अगर जब भी कोई तारीख लिखी जाएगी, एक बाब यकीनन इनके नाम का होगा और वो हैं मोइन खान साहब। मोइन भाई, अभी आपसे बहुत सारी बातें होंगी और आपके चेहरे पे जो एक प्यार है वो देख के तो मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है, और कभी कभी तो ममता वाला प्यार नजर आता है। ठीक है, और यू एंड वेलकम टू ऑल यू, आप सबको मेरी तरफ, क्योंकि मैं इस ट्रांसमिशन में इसका हिस्सा एक महीने बाद बनाऊँ। मेरा अपना प्रोग्राम है बिहाइंड द विकेट, सो मेरी तरफ से भी आप तमाम लोगों को वेलकम। और इस खुशी के मौके पे कि पाकिस्तान में और स्पेशली कराची के अंदर ये फाइनल खेला जा रहा है, और 9 साल के बाद पाकिस्तान जो है में क्रिकेट स्पेशली कराची में रिवाइव होने जा रही है।
बहुत खुशी की बात है। और अब जो आखिरी हमारे मेहमान हैं वो मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं और इतने अच्छे, वो लविंग शहरी, वो इतने प्यारे दोस्त हैं। हरफन मौला, अच्छा उनमें एक खूबसूरत बात जो मैंने देखी जब से मैं अब देख रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उन्हें बचपन से देख रहा हूँ वो मुझे बचपन से हो सकता है देख रहे हो, मुझसे वो छोटे ज़रूर होंगे, लेकिन उनमें एक चीज़ मैंने देखी, उन्होंने जिस फील्ड में भी कदम रखा, जिस शोबे में भी हाथ डाला, उसको कंप्लीट किया और उसमें बहुत बड़ा नाम बनाया। और इसलिए वो पाकिस्तान का फ़ख्र है, हम उन पर फ़ख्र करते हैं और वो हमारे अपने, हम सबके फ़ख्र आलम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिहाइंड द विकेट आपका प्रोग्राम है, हमें नहीं पता था, माजद के साथ आज हाईजैक हुआ है सारे के साथ। अच्छा है ना, मजा आ रहा है आप लोगों को। बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले तो आई थिंक मोइन भाई को सबसे बड़ी वेलकम दें, क्योंकि ये तो पीएसएल खेल के आए हैं। जी बिल्कुल 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 को वो लेकर आए। और ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि वो हार जीत, हम लोग सारी बात करते रहते हैं, हार जीत के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल जो है वो सेंटर करती है, सेंटर वो करती है एक्सेलेंस की तरफ, क्रिकेट की एक्सेलेंस की तरफ। और सबसे बड़ी बात ऑफ कोर्स हम सबके लिए ये है कि कराची में हम फाइनल देखने जा रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फखर, हम आपकी इसी बात को हम सुबह से इसी खुशी के साथ, जिस तरह भी आपने कहा, हम सब कर रहे हैं कि कराची में ये पीएसएल होना और कराची में क्रिकेट का होना, ये एक खुशाइंद बात है, कराची वालों के लिए भी है, और अगर कराची में खुशी है तो फिर ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी है। बिल्कुल। और सब मौजूद हैं, पाजी से कुछ बातचीत करते हैं। तो मैच भी देखने जाना है। हाँ जी पाजी, आप जरा कुछ फरमाइए अपनी टीम के बारे में और यार टीमों के बारे में। इट्स बीन ये मेरे तो एक फ्रेंचाइज ऐसी है कि इसके साथ मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बड़ी मेहनत की हमने, बड़े इवेंट्स किए, बड़ा काम किया, दुबई में पूरे मैचेस खेले, मोइन भाई की टीम के साथ आमने सामने मुकाबला होता रहा, बाकी अप एंड डाउन। लास्ट ईयर भी हम लोग बिल्कुल नॉकआउट के करीब पहुंच चुके थे, बाहर होने वाले थे, फिर वापस आए, फिर फाइनल तक आए, और इस बार फिर सेम सिचुएशन कि हम बिल्कुल एज पे खड़े थे और उसके बाद हमने कम बैक किया एंड नाउ वी आर इन द फाइनल। क्या बात है जी, ताली तो होनी चाहिए ना। ये एक बात शेयर करूंगा, ज़ल्मी से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 3 प्लेऑफ्स हुए हैं, शायद मे भी आप लोगों को पता है हिस्टोरिकली। यस बिल्कुल। तो तीनों 1-1 रन से मैचेस जीते गए। 2 दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने और इस दफा पेशावर ज़ल्मी ने जीता है। तो तीनों दफा प्लेऑफ्स में कप्तान की तरफ से यही बात आई है, स्पेशली पेशावर ज़ल्मी के, कि ये मैच जो होता है ये कोई किसी को लेके चला जाएगा दुनिया से। ये जो है हमारे आर्टिस्ट फैसल काजी साहब, ये शुरू में बने थे पेशावर ज़ल्मी के, खान साहब बने थे। अब क्या हो गए आप? अभी भी वही है। अभी खान साहब ही है। सवाल करना नहीं। अरे भाई वहाँ ज़ल्मी के सपोर्टर ज्यादा है, उसकी वजह सेमी 2 वजह। एक तो चूंकि पेशावर ज़ल्मी का एक यूनिक कॉज भी है। हम आपने सैमी का या सहमी का है? सेमी। अच्छा ठीक है, सैमी अच्छा नाम लिया, बाकी लोग समी कहते हो, सैमी है। सेकंड ये कि हमारा एक नोबल कॉज बहुत चलता है, शौकत खानम के साथ हमारा एपीएस के बच्चों को लेके गई पिछली बार, इस बार हमने शौकत खानम के बच्चों को ले गए, तो एक अटैचमेंट है। प्लस पेशावर ज़ल्मी एक ग्लोबल फ्रेंचाइज, उसमें अंदर साउथ अफ्रीका में भी एक टीम है, ग्लोबल इंटरनेशनल भी है, ग्लोबल ज़ल्मी भी है, और पेशावर ज़ल्मी तो हमारे फ़ैन ओवरऑल है। थर्ड, चूँकि पठान कम्युनिटी अपने ब्रांड के साथ बहुत जुड़ते हैं, और रीजनल लोगों की क्वालिटी है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो प्लेयर हो, कि रीजन के लोग पहले अपने बंदे के साथ जुड़ते हैं, फिर उनके लिए स्टार और सुपरस्टार बाद में आता है, वो जुड़ते हैं। तो वो पश्तो स्पीकिंग लोग कहीं भी बैठे हो, पेशावर ज़ल्मी के साथ जुड़े, चाहे ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है। बात जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जब आप काम की बात करें आज, ठीक है ना, जब तक टॉस नहीं होता इसकी तरफ कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ अगर यही सीट और पिच की अभी मैं आपको पिच रिपोर्ट भी दूंगा। 2 लाख रुपए का टिकट होता है इसका। किसका? ये वाला सीट स्टेडियम में होता है। 2 लाख रुपए टिकट होता है। हीरे लगे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पास रख के देखने का होता है। हाँ, फिर वो पिच भी इतनी होती बेटा। ठीक। और हमारे साथ पेशावर ज़ल्मी के तरनजीत साहब ये कह रहे थे कि आप पाजी बोल देते हैं, शायद आपको नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे नाम याद है। भाई हमारे सेट पे 2 सुपर स्टार्स भी हैं, आपने उनका तारुफ नहीं वो सुपर स्टार्स नहीं है, वो गैलेक्सी हैं, पूरी कहकशा हैं। उनमें से एक है हमारी न्यूज एंकर किरण रिजवी, और उनके साथ हैं अस्मा इकबाल साहिबा। बिल्कुल सही नाम। और बताइए, आपने मुझे नाम इस तरह याद करवाया जैसे मैंने आपके शिनाख्ती कार्ड बनवाने हैं। नहीं, आप जिस तरह शुरू में करवा रहे थे नहीं भाई, हम तो एवी 6x6 के हो गए, हमें लगा हमें बोल रहे इंट्रोड्यूस करवा रहे। अच्छा जी, जी
फरमाइएगा कुछ शहरी साहब। ये हमारी माशाल्लाह एंकर्स हैं, इनसे भी हम जरा बात करते हैं। आप किरण किसको सपोर्ट कर रही हैं? वैसे आप ज़ल्मी की टी शर्ट पहनी हो, ज़ल्मी को कर रही हैं? मैं तो सैमी को कर रही हूँ सपोर्ट, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़ल्मी को कर रही हूँ। वैसे मेरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर थी, लेकिन आपने शेयर डाले हुए तो उसमें समझ आया वो सारी बातें तो नहीं, हर सच बोलने वाला नहीं होता ना। अच्छा, तो अब मैं ज़ल्मी को सपोर्ट कर। अच्छा, अब कोई बात क्या होगी? नहीं बस ज़ल्मी जीत रहे हैं ना। मेरे साथ एक दुख है भाई। अच्छा, आसमा ने कुछ सवाल करना था जो हमारी ब्रेक के बाद होती है। हाँ, मुझे सवाल करना है तरन से। अभी जैसे टाइटल सॉन्ग चल रहा था तो उसमें एंड पे उसने बोला सिंगर ने कि कितना रोला डालोगे। पहले हमने आपको देखा है कि जब आप लोग विन किए थे, एक बार इस्लामाबाद विन किया, एक बार आप, तो उसके बाद आप लोगों ने दुबई में एक तकरीब की थी बड़ी शानदार, आपने बॉलीवुड से स्टार बुलाए थे, लॉलीवुड से भी बुलवाए थे। अब की दफ़ा क्या प्लान है? दुआएं तो हमारी हैं आपके साथ भी, इस्लामाबाद के साथ भी। जीतते हैं तो क्या प्लान है? दुबई में कुछ होगा या पाकिस्तान? अगर इस बार जीत के तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में बड़े बड़े शोज करेंगे। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि हम इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है दुबई में करेंगे, इस बार और बड़े बॉलीवुड स्टार बुलाएंगे, पाकिस्तानी स्टार बुलाएंगे, एक बड़ा इवेंट करेंगे। बड़े स्टार को बुलाने का और इंटरनेशनल बुलाने का हम सिर्फ ये चाहते हैं, इसके पीछे पर्पज़ ये नहीं है कि हमने कपिल शर्मा को बुलाया, बड़ा किया, या किसी और को बुलाएंगे। चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो PSL फ्रेंचाइज है ये बाहर निकले। लोग तो बाहर निकलेगी, मैं बता कैसे बाहर निकलेगी? जब हम पिच पर आएंगे ना, ये बाहर हाथ धरे के धरे रहे, हम यहाँ पे ऐसे जुलूस करेंगे भी बाहर निकलना पाएगा यार। जज्बाती यार, देखो मोटरसाइकिल के निकालेंगे सिलेंसर और वैसे दंगनाते फिरेंगे। यार कराची नहीं पहुंचा भाई, हम बनेंगे। आप जैसे लोग पिच पे आएंगे तो पिच हो जाएगी। और भाई पिच होगी तो क्या मकसद है कि हमारा अगर रोला नहीं डालना? नहीं जी, क्यों ना करें? आपने बिल्कुल जो पहले ऐलान कर दिया हम ये करेंगे, बॉलीवुड एक्टर बुलाएंगे। हम भाई कराची से बुला लेंगे यार, हमको काम है किसी से, हम इस्लामाबाद के बुला लेंगे। मैंने आपको कह दिया कि बॉलीवुड और हॉलीवुड देखिए जी, भरम न दे आप, प्लीज हमें भरम न दे। इस्लामाबाद कम नहीं है किसी से। शाजी साहब, ये कौन? मैं यही हूँ जी। अच्छा यार, आपको पता है कि ये जो पाजी हैं तरनजीत साहब, इनके कहने का मकसद ये नहीं था किसी तरह भी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं बुलाएंगे। इनका मतलब ये था कि शो बड़ा होगा। सर जी, मेरा कहने का मकसद दोपहर 1 बजे शुरू होगा, दूसरे दिन 1 बजे तक चलेगा। 24 घंटे की ट्रांसमिशन करवा रहे हैं, बड़ा जी, बड़ा इस्तेमाल करवा रहे जी। अच्छा, इनसे मुझे याद आया, मुझे अभी सेमीफाइनल में कराची के अगेंस्ट ना एक खातून मिली। तो मैंने कहा किसको सपोर्ट करें? मैंने उनको ज़ल्मी की शर्ट दी। कहती मैं पहले लाहौर की सपोर्टर थी, फिर मुल्तान की थी, फिर मैं क्वेटा की थी, आज आपकी। मैंने कहा नहीं, तेरी मेहरबानी, पहले तूने लाहौर को बाहर निकाला, फिर मुल्तान को। अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे खवातीन से जब पूछे कि आप किसको सपोर्ट करती हैं तो आपको कहना चाहिए कि हम अपने घर को सपोर्ट करते हैं। तो घर से तो बाहर निकल के आगे सपोर्ट कर रहे थे, कैसे घर में होंगी ये? अच्छा, आप जरा थोड़ा सा इस तरफ भी तो लेकर जाएं, टेक्निकल बातें भी तो करें ना यार। इतने हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं और जब फ़खर साहब यहाँ मौजूद हैं तो फ़खर साहब से भी पूछेंगे और इनकी राय भी साथ साथ शामिल करेंगे। सर आप इनकी व्हीलचेयर तो छोड़ दे। नहीं, अल्लाह ना करे। फ़खर भाई का अच्छा है कि जब इधर हो रही है तो इधर हो जाते हैं, जब उधर हो रही है तो उधर। बिल्कुल सही, सेंट्रल लोकेशन उस पे बैठे ना कुर्सी पे, एंड बदल के दोनों एंड से मोइन भाई आपसे सवाल और आपकी एक्सपर्ट टीम से सवाल कि ये कराची में जो अगर ये ना होता कराची में तो क्या फर्क पड़ जाता कराची? फर्क मेरा मतलब मैं वजह बताऊंगा। हम सुबह से एक बात कर रहे हैं। कराची इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना? किसी और शहर में भी होता तो एज अ पाकिस्तानी हमें ऑन करना पड़ता। हमें खुशी ये है बीइंग ए कराचीआइट कि हमारे शहर में और हमारे लिए फख्र की बात है और हम इसको ऑन कर रहे हैं। गुड। जहाँ भी जा रहे हैं सबको बता रहे हैं कि भाई लोग भरपूर पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, क्योंकि 9 साल के बाद आई थिंक इस शहर के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड सिटी है, तो यहाँ अगर गेम नहीं होंगे, एक ज़माना आपको याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सबसे ज़्यादा प्लेयर कराची के होते थे। अनफॉर्चुनेटली सम रीजंस बिहाइंड इट कि अब वो मौके लोगों को या प्लेयर्स को नहीं मिल रहे। ग्राउंड्स हमारे जो है वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, शादी हॉल बन गए और तमाम जगहों के ऊपर एमिनिटीज़ के ऊपर बहुत सारे रेजिडेंशियल बन गए हैं और गलत चीज़ें होना शुरू हो गई। तो आई थिंक जब ये इन चीज़ों का फुकदान होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक कि PSL के फाइनल से मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें रिवाइव होने का बहुत एक वाज़े चांस है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले फ्यूचर में अगले 4, 5, 6 सालों के अंदर यकीनन उम्मीद करता हूँ इस मैच की वजह से कराची के क्रिकेटर्स वापस आना शुरू होंगे पाकिस्तान टीम के अंदर। सर ये जो सवाल मैंने किया था उसका यही जवाब मैं लेना चाहता था, क्योंकि सवाल बड़ा हल्का फुल्का सा था। उसकी वजह ये थी, सवाल करने का मकसद ये था कि कल रात को जब मैं शो से वापस आ रहा था, रात को कोई 3, साढ़े 3 बजे का टाइम था और थोड़े वक्फे के बाद गाड़ी थोड़ी सी जाम हो जाती थी, जो कि बुरी नहीं लगती थी।
वो इस तरह का ट्रैफिक जैम था। पता चला कि जी हमारे क्रिकेटर्स और जो टीमें आई हुई हैं उन क्रिकेटर्स के कटआउट्स लगे और लोगों का प्यार वो उन कटआउट्स के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव और अमन का एक पीस का एक मैसेज है। बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो इस गलत फहमी का शिकार होंगे कि वो भी अपना कटआउट अगर लगा दे तो आवाम की तो ये आइडिया कहीं उनको ना चला जाए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि 9 साल के बाद नेशनल स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा है और आपने इसमें बहुत सारे मैचेस खेले हुए हैं इस ग्राउंड के अंदर। उसके अंदर ना लाहौर के बारे में तो हम चूंकि पहले भी देखते रहे, 2 मैचेस थे, फिर पिछले PSL में भी ऑफ कोर्स आपके मैचेस वहाँ पर थे। कराची की पिच के बारे में बड़े अरसे से लोगों को बहुत सारा एक गैप है इंफॉर्मेशन का जो होता है ना रेगुलरली, जो आपको पता चलता रहता है। तो वो इस वक्त ये बताइए, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल होगा, टॉस जीतकर कराची के माहौल को मद्देनजर रखते हुए आपकी मोइन खान एकेडमी में अपने ग्राउंड के अंदर मॉइस्चर का कभी इशू होता है, वो कुछ महीने होते हैं जब होता है, या दिन में कोई ऐसा टाइम होता है, तो इधर क्या आपको लगता है कि किस किस्म की पिच होगी? जो रिपोर्ट्स है, इनफैक्ट मैंने फिजिकली जाके तो पिच नहीं देखी, बट जो प्रीवियस हिस्ट्री है कराची की पिचेस की, बहुत सपोर्टिंग पिच होती है इन स्पेशली फर्स्ट क्लास गेम विच लास्ट फॉर 4 days। वनडे में प्योर बैटिंग ट्रैक होता है, T20s के अंदर प्योर बैटिंग ट्रैक होता है। सही। तो इट विल हैव लॉट्स ऑफ रन। आज मैं समझता हूँ कि जो बैट्समैन यहाँ रन नहीं करेगा बहुत ही बदकिस्मत होगा, क्योंकि वो घर पे भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये कि बाउंड्रीज, मैंने देखा है कि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। अब 60 यार्ड्स की, 65 यार्ड्स की पूरे PSL में बाउंड्रीज थी। थोड़ी सी कंडीशंस पिच की हमें दुबई शारजा में ख़राब भी मिली, लेकिन आप देखें कि स्कोर 150, 160, 180 तक गया। जब पाकिस्तान आए आपने देखा कितना बड़ा दोनों मैचेस के अंदर स्कोर, एक में 158 उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो स्कोर आहिस्ता आहिस्ता 10 रन 15 रन हर मैच के बाद बढ़ते जा रहे थे एज वी वेंट अलोंग, और फिर एक टाइम ऐसे आ गया था कि 170 180 जो था वो डूबे स्कोर प्रेशर होता है। बड़े टूर्नामेंट के जो शुरू के मैचेस होते हैं बहुत प्रेशर वाले होते हैं, ऑल्दो एक टीम तो जीतती है उसके अंदर, बट प्रेशर्स होते हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो उसको कोप अप नहीं कर सकते, इसी वजह से शुरू में टीमों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और स्पेशली यंगस्टर्स की मैं कहूँगा। लेकिन ग्रेजुअली जब चीज़ें बिल्डअप होती हैं, थोड़ा यूज टू हो जाते हैं यंगस्टर्स भी, और देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग ग्रेजुअली। नाउ सैमी एंड मिसबाह उल हक दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। सैमी ऑफ कोर्स बीइंग ए बड़े वाइब्रेंट, बड़े जैसे कहते हैं कि एक्सप्रेसिव किस्म के कप्तान हैं। मिसबाह उतने ही बिल्कुल खामोश तबीयत वाले और बहुत सोच समझ के वो करने वाले हैं। आज टॉस अगर जीतते हैं, मिसबाह जीतते हैं या सैमी, कौन, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द डिसीजन टू बैट फर्स्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट श्योर मिसबाह गोना प्ले और नॉट प्ले, दैट्स द मेन थिंग, बिकॉज़ मे बी डोमिनिक कैन कैप्टन देयर साइड। तो अगर डोमिनिक करता है तो अभी कोई इशू नहीं होगा। मिसबाह नो डाउट के एक बहुत ही सेंसिबल और बड़े सोच वाले कैप्टन हैं, और उन्होंने इस्लामाबाद को पहले सीजन में भी जितवाया था और इस सीजन में भी माशाल्लाह विद हिम हिज प्रेजेंस, लाइक कि वो शुरू के मैचेस में अवेलेबल नहीं थे, अनफिट थे, बीच में आए, फिर अनफिट हो गए, बाहर हो गए, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी ये थी उनकी टीम की, वो जीतती चली गई। आई थिंक ये इंसान एडमिट करे ना करे, बट ये हकीकत है कि मिसबाह की प्रेजेंस है, तो स्टेबिलिटी टीम में नजर आती है। उनके इरादों में भी पुख्तगी है और उम्र के भी पुख्ता है। बिल्कुल। और हरी भाई यहाँ पर ब्रेक का वक्त, क्योंकि जाहिर है ब्रेक कमर्शियल हम बात करनी शुरू करते हैं, ये बीच में ब्रेक लगा यार, आप क्लच डालें बीच में, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। PSL season 3 on Behind the Wicket. We have, you know, a huge set of people over here, celebrities, cricketers, you know, everybody is here and we are having a lot of fun. और कराची के जो लोग हैं वो पूरी तैयारियों के साथ स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स स्टेडियम की आसपास हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मोइन भाई हमारे सेट पे काफ़ी दिनों बाद आए हैं अपने शो पे, तो एक सवाल जो सारे ऑडियंसेस जानना चाह रहे हैं और हमें जो हमारे पेजेस हैं उन पर बहुत सारे वो क्वेश्चन आए हैं कि व्हेन इट वाज 1 run लॉस्ट फॉर क्वेटा, उस वक्त क्या फीलिंग थी? बिकॉज हमने देखा था कि मोइन भाई तो हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहते हैं और वो कोशिश करते हैं बिकॉज इस पोजीशन पे। वैसे यहाँ पर एक सवाल इसमें मैं ऐड कर दूंगी कि मीर हमजा को आपने क्या कहा था उस वक्त इतने प्यार से? वो पहले परमिशन ले ले प्रोड्यूसर से, ऐसा कुछ कहा था, इसका मतलब है ऐसा कुछ कहा था, लिप सिंक से आप अंदाजा। लेकिन उस बेचारे को ही इज वेरी यंग एंड उसको थोड़ा सा वी शुड गिव हिम सम लीवे बिकॉज अच्छा बच्चा है वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, एंड मेरी आदत भी नहीं किसी को ब्लेम। आई थिंक वो एक नेचुरल रिएक्शन था। जब अनवर अली ने शॉट खेला और बॉलर के फील्डर के पास गेंद जा रही थी
हर दुनिया का बैट्समैन एक लम्हे के लिए रुकता जरूर देखने के कैच हुआ कि नहीं हुआ। सही बात है। वो जब रुके तो मीर हमजा भी उनको देख के रुके और वही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड था जिसका डिफरेंस आया। Exactly. और सब लोगों ने ये देखा कि रन नहीं हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि फील्डर ने इतना इंटेलिजेंटली जैसे ही उससे बॉल गिरी है उसने फौरन थ्रो किया और वो बॉलर को फेंका। पाकिस्तान में आपको ये भी बता दूं, ये भी हिस्ट्री है, वाहिद फील्डर है जिसने गिर के थ्रो किया और वो सही आ गया। हाँ, ये भी बड़ी बात है, एक्यूरेट थ्रो आ गई है वापस। आपने सवाल कल मैं आपसे बात कर रहा था, आपका ये सरबजीत जी सॉरी, कल मैं उस प्लेयर से बात कर रहा था बैट से, मैंने कहा यार कैच शूट है, कहता प्रेशर था, तो मैंने कहा हाथ पांव पहले फूल गए थे, कहते अगर फूले होते ना तो मैं संभल ना पाता, तो 1 मिनट के लिए तो हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने फौरन तो फिर इसका मतलब है ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्रडिक्टरी इस तरह है कि अगर उसने कहा कि प्रेशर था इसलिए कैच छूट गया, हाथ पांव नहीं फूले थे और मैंने थ्रो वापस कर दी, तो इसका मतलब ये है कि जो कैच छोड़ा था वो नालायकी थी और प्रेशर नहीं था। लेकिन इस बात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है सीधी सीधी। और एक और टेक्निकल बात वो ये कि जो आपने कहा ना कि मिनट के लिए भूला था, मिनट तो नहीं रन बन जाते हैं। इनका किरण रिजवी का जो सवाल था मोइन खान साहब से, वो पेमरा की वजह से उनका ये था कि शायद डांट टपट की होगी, लेकिन अगर ऐसा भी किया तो वो उनके हाथ में बहुत बेहतर हुआ। ये वही अल्फाज थे जो डांटा नहीं खेलते वक्त मुझसे कैच छूटता था तो वसीम अकरम अंग्रेजी में कुछ बोलते थे। ये आपने वसीम भाई का बता लिया, आपने वही कुछ बोला होगा, बस वही कुछ बोला होगा। और ये नेचुरल रिएक्शन होता है जो उस वक्त आ जाता है। अच्छा, हमारे शेफ वसीम भाई अंग्रेजी में बोलते थे गुड वन मोइन गुड वन। बिल्कुल, और इस सेट का सबसे जो मजेदार एरिया है ना वो ये है। अच्छे हमें खाने के तो क्या बना रहे हैं आप असद भाई, ये बताएं। मजे मजे के उफ चने चाट, मायो चाट बनाइए, अफ्तारी बना रहे हैं। चाय का टाइम भी है, सुबह से रोजा खुला नहीं है कर रहे हैं रमजान से पहले। अच्छा, मैंने मायो यूज किया है, मायोनीज में हमने ऐड सही रखा बेहतरीन जवाब भी हो गया, समझ भी आ गया लोगों को। 1 मिनट जवाब देने की जरूरत नहीं है, सबने टीवी में देखा और जो सरफराज ने किया तो वो भी देखा। और आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त चिकन, और अगर मैं ना चाहूँ तो फिर आप मतलब ये आपने मायो किया तो हैवी हो जाएगा, तो फिर आपने मायो नहीं, लाइट है। आप अगर मायो के साथ नहीं करना चाह रहे तो आप इसको क्रीम के साथ कर लें, ठीक है, लेकिन लाइट। और कभी कभी अगर आप डाइट पे भी हैं तो उसमें 1 दिन की इजाज़त होती है कि आप ले सकते हैं। अच्छा, डाइट पर है तो क्या होगा, जरा फखर साहब के लिए भी बताएं और हमें भी बताएं, क्योंकि फखर भाई इन्होंने हमें सुबह स्नैक्स, उसके बाद पिज्जा, अब ये चना चाट बना रहे हैं मायो डाल के। तो ये डाइटिंग टूट रही है हमारी। ये इस तरह डाइटिंग है कि ये इतना सारा खाने के बाद आदमी 1 महीने बाद होश में आता है। ठीक है ना, तो डाइटिंग तो होनी है। तो प्लेयर्स के बारे में पूछे ना कि प्लेयर्स के लिए क्या जरूरी था आज बिफोर गोइंग टू द मैच, कौन से एनर्जेटिक आज किस किस्म का खाना खाना चाहिए मोइन को? ये तो देखो, उसके लिए तो डेफिनेटली लाइट जैसे स्नैक्स हमने किए वो बहुत बेस्ट हैं, क्योंकि जितना हैवी खाना खाएंगे उतना पे परफॉर्मेंस में आई थिंक असर पड़ता है। टिश्यू पे मक्खन लगा के खा ले, मेरा ख्याल है कुछ ऐसा कर ले। अच्छा, आज तो जान चाहिए होगी, आज तो निहारी नल्ली होनी। वो हार जीत के बाद फखर भाई वो अंदर में तड़प रहे हैं, आप निहारी के लिए हैं। सैमी को तो बिरयानियां खिलाना शुरू कर दी, अब आगे प्लेयर्स का नहीं पता हमारे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो उसका उस वक्त का स्टेटमेंट है जब उसने खाई है, उसके बाद का किसी ने नहीं। चलिए, अच्छा जी, एक कराची नहीं पहुंच सका यहाँ पे, मतलब हाँ, बड़े दुख की बात है कि बिरयानी किंग्स पहुंचे। कराची का दुख तो हमें एज ए कराचियाइट जरूर है, बट हमारी तो अपनी ख्वाहिश थी कोयटा ग्लैडिएटर पहुंचना, और बीइंग ए कराचियाइट हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने शहर में इतना बड़ा मैच खेलते। बट अगेन इट्स अ गेम, और एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। मेरा ख्याल है कि एवरीबॉडी परफॉर्म वेल, और ओवरऑल अगर देखा जाए पीएसएल इट्स अ ग्रेट ह्यूज सक्सेस। नहीं, लेकिन आज वो जोश वाला ज्यादा होता क्योंकि फाइनल करा। बिल्कुल होता, बहुत ज्यादा होना था क्योंकि लाइक कराची के ऑफ कोर्स कराची के फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं, और कराची के शहर में कराची की टीम फाइनल खेल रही होती, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि और इस तरह का इवेंट तो एक करसे के बाद कोई। और सर खेल नहीं रहे तो क्या हुआ, खिला तो रहना है लोग, हम लोग इनको भी इस्लामाबाद हम लोग खिला तो रहे ना। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे एक खुशखबरी देनी है। अरे मुबारक हो सर। वो बस नाम आप ही का रखूंगा। अच्छा, बड़ी बड़ी बात है, इनका ही नाम रखना है ना, तो नाम भी शहजी रखूंगा, फिर वो खुशखबरी तो रहेगी नहीं। बड़ी अच्छी बात मोइन खान साहब ने की, और मजाक तो चलता ही रहता है, अगर इसको हम बहुत सीरियसली करेंगे तो ड्राई हो जाएगा हमारा शो, इसलिए हल्ला गुल्ला करते हुए बात करनी है। जो भी स्टार